जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल या थंबनेल में देखा, आज इस हॉट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी परचेज़ करते होते हैं उन लोगों के मन में होता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या घर लेने के हिसाब से आपको फ्लैट लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है। ये काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम एक एक फैक्टर को हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू और अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मुक्तेश, फाउंडर ऑफ अल्फा रियल्टी। रायपुर में रियल एस्टेट का मार्केट काफ़ी क्राउडेड हो चुका है। इस सिचुएशन में हम आपकी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो अगर आप रायपुर में कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है कि आप एक सही प्रॉपर्टी लें, उसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप बेझिझक प्रॉपर्टी लेने के पहले हमारे एब्सोल्युटली फ्री कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अब इस डिसीजन को लेने से पहले हम अलग अलग पॉइंटर्स के बेसिस पे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। वैसे तो प्लॉट या फ्लैट दोनों ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। उनमें से एक फैक्टर ये भी होता है कि अभी आपके प्रोजेक्ट के आसपास, आपके प्रॉपर्टी के आसपास में कनेक्टिविटी कैसी है और फ्यूचर में क्या क्या कनेक्टिविटी और क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं जो कि प्रॉपर्टी के बाहर का है। इसके अलावा प्रॉपर्टी अगर शुरुआत के स्टेज में होता है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है क्योंकि वहाँ पर कम लोग रहते हैं। वही जैसे जैसे वहाँ पर ज़्यादा लोग रहने लगते हैं वैसे वैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो प्लॉट और फ्लैट वैसे तो दोनों की ही वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि फ्लैट एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का एक एज होता है, तो एक थोड़े दिनों के बाद उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन प्लॉट हमेशा ही बढ़ता है। फ्लैट भी बढ़ता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। मॉडिफिकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अवर सेकेंड पॉइंट, मतलब आप अपने प्रॉपर्टी में कितना बदलाव कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट देखते हैं तो फ्लैट में बदलाव की गुंजाइश कम होती है। आप अंदर में इंटीरियर चेंजेस कर सकते हैं। इंटीरियर चेंजेस के अलावा आप एक्सटर्नल चेंजेस की पॉसिबिलिटी वहाँ पर नहीं होती। वही चीज़ अगर आप खुद का प्लॉट लेते हैं तो खुद के प्लॉट में आप जैसा कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें वैसा कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। हो सकता है कि आप अभी के टाइम पे आप 2 BHK या 3 BHK बना लिए, आपको बाद में और कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत महसूस हुआ तो बाद में एक और फ्लोर का परमिशन लेके 2 और रूम भी बढ़वा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर मिल जाती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्लॉट में मिलती है। तीसरा पॉइंट है इनकम। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इनकम चाहिए क्या। तो अगर आप एक कंस्ट्रक्टेड फ्लैट लेते हैं वो इमीडिएटली रेंट आउट हो जाता है। क्योंकि वो इमीडिएटली रेंट आउट होता है तो तुरंत आपको उसमें इनकम मिलना चालू हो जाता है। प्लॉट में आपको कोई इनकम नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर आप उसको रेंटल पे नहीं दे सकते जब तक कि आप उसमें कंस्ट्रक्शन ना करवा लें। तो पहले आपको उसमें कंस्ट्रक्शन करवाना होता है, उसके बाद ही वहाँ पर आपको रेंटल मिल सकता है। तो इनकम की गुंजाइश आपको फ्लैट में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अवर फोर्थ पॉइंट। तो अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं, बैंक से फंडिंग, तो आपको फ्लैट में बहुत इजीली फंडिंग हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। प्लॉट में भी इजीली फंडिंग हो जाता है, लेकिन फ्लैट में आपको ज़्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे कि आप वहाँ पर 90% का फंडिंग हो सकता है कि बैंक आपको प्रोवाइड कर दे। वहीं प्लॉट में जब हम देखते हैं तो 75 से 80% का फंडिंग बैंक प्रोवाइड कर देती है। 5वां पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। हमको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप एक प्लॉट लेते हैं तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसमें घर नहीं बनवाते। लेकिन फ्लैट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर आपको टैक्स के बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलते हैं कि आपका बजट है 60 लाख रुपीज़। आप 60 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप 60 लाख रुपीज़ में एक अपार्टमेंट ढूंढते हैं तो हो सकता है कि आपको शहर के बिल्कुल करीब, जहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो, वहाँ पर आसपास बहुत अच्छे कन्वीनियंस हो, वहाँ पर आपको एक प्रीमियम अपार्टमेंट 60 लाख में मिल सकता है, जहाँ पर आपको ऐसे स्विमिंग पूल जैसी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल जाएँ। लेकिन यही 60 लाख में इसके जस्ट बगल में अगर आप एक घर ढूंढने जाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली छोटा घर मिलेगा जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपको एक बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। हर प्रॉपर्टी की वैल्यू और उसका फ्यूचर क्या है, उसके एप्रिसिएशन का क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप स्पेसिफिक एनालिसिस चाहते हैं, स्पेसिफिक कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम आपको एब्सोल्युटली फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। आई होप आपको आज का ये नॉलेज बेस्ड वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो आप हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।